नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 अक्टूबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही निजी स्कूलों पर भारी पड़ रही है। विभाग के अधिकारियों को या तो मान्यता के नियमों की समझ नहीं है या वे नियम समझना ही नहीं चाहते। अगर नियम समझते तो निजी स्कूलों के आगे परेशानी खड़ी नहीं होती। दरअसल पिछले महीने माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कई निजी स्कूलों को 9वीं कक्षा या इससे ऊपर की कक्षा के संचालन की मान्यता के आदेश जारी किए थे। इस आदेश में एक शर्त है कि इस सत्र में कक्षाएं संचालित करना जरूरी है। कक्षाएं संचालित नहीं होने की स्थिति में मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यही नियम निजी स्कूलों के सामने परेशानी खड़ी कर रहा है, क्योंकि निजी स्कूलों वाले अब बच्चों को 9वीं से 12वीं कक्षा तक प्रवेश दे ही नहीं सकते। विभाग ने इन कक्षाओं में प्रवेश 31 अगस्त को ही बंद कर दिए थे, लेकिन अभी तक विभाग ने इन स्कूलों को प्रवेश की छूट के आदेश भी जारी नहीं किए हैं। अजमेर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में बुजुर्ग से ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने पुलिस अधिकारी बनकर पीड़ित को उसके बेटे को रेप केस में फंसाने का डर दिखाकर अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए 1,35,000 रुपये हड़प लिए। रामनेर ढाणी गांधीनगर निवासी गोविंद सिंह ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसके पास एक व्हाट्सएप कॉल आया, जिसने खुद को पुलिस अधिकारी बताया। कॉलर ने कहा कि उसके बेटे को रेप केस में पकड़ा गया है, छुड़वाना है तो 1.5 लाख रुपए भेजने होंगे, नहीं तो बेटे को जेल भेज देंगे। वह ठगों के झांसे में आ गया और अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए 1,35,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। बाद में जब बेटे को फोन किया तो ठगी का पता चला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर जिले में मारपीट के एक मामले में 5,000 रुपये रिश्वत मांगने और साथी कांस्टेबल को दिलाने के बाद भूमिगत होने वाले पुलिस स्टेशन लूनी के हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। कांस्टेबल मुन्नाराम को पहले ही निलंबित कर दिया गया था। पुलिस उपायुक्त पश्चिम राजश्री राज वर्मा ने हेड कांस्टेबल शंभू सिंह को निलंबित करने की पुष्टि की है। गौरतलब है कि जसवंत मिंडल की शिकायत पर एसीबी ने 22 सितंबर को पुलिस स्टेशन लूनी के कांस्टेबल मुन्नाराम को 5,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। उसने हेड कांस्टेबल शंभू सिंह के लिए रिश्वत ली थी। परिवादी दूसरे दिन रिश्वत देने थाने पहुंचा तो हेड कांस्टेबल शंभू सिंह नहीं मिला था। मोबाइल पर बात करने के बाद हेड कांस्टेबल के कहने पर कांस्टेबल मुन्नाराम को रिश्वत दी गई थी। तब से हेड कांस्टेबल गायब है। राजस्थान अपनी ऐतिहासिक इमारतों और प्रसिद्ध किलों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। अगर आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ राजस्थान घूमने का प्लान बना रहे हैं तो नवंबर का महीना बेस्ट है। एक निजी पोर्टल ने नवंबर में सैर करने के लिए देश के 25 बेहतरीन शहरों के नाम की सूची जारी की है। जारी की गई सूची में राजस्थान से 5 शहर शामिल हैं। लिस्ट में जैसलमेर दूसरे स्थान, पुष्कर 5वें, उदयपुर 7वें, भरतपुर 12वें, जोधपुर 25वें नंबर पर है। राजस्थान के बाद कर्नाटक के 4 शहरों को इस सूची में जगह मिली है। पोर्टल ने लिखा है कि राजस्थान भव्य महलों, आकर्षक झीलों, मंदिर, संग्रहालयों, पारंपरिक त्योहारों और समृद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के इन शहरों में देश के अलावा विदेशी पर्यटक भी खूब आते हैं। जयपुर पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश कर मास्टरमाइंड सहित 8 बदमाशों 27 वर्षीय प्रमोद कुमार निवासी JLN मार्ग गांधीनगर, 23 वर्षीय अमृतम कुमार निवासी गेट नंबर 2 मुहाना मंडी, 19 वर्षीय योगेश जांगीर निवासी दुर्गापुरा शिप्रापत, 18 वर्षीय शुभम सामरिया निवासी राजपूत कॉलोनी मालवीय नगर, 21 वर्षीय राहुल सिंह निवासी हलैना भरतपुर हाल महेश नगर, 21 वर्षीय सौरभ शर्मा निवासी सैनी नगर गंगापुर सिटी हाल रामपुरा रोड मुहाना, 24 वर्षीय सीताराम निवासी भूसावर भरतपुर हाल रामपुरा रोड मुहाना और 20 वर्षीय रोहित मुराडिया निवासी झालना डूंगरी गांधीनगर को अरेस्ट किया है। स्मार्ट डिजिटल सेवा केंद्र के नाम से फर्जी कॉल सेंटर चलाकर आधार, पैन कार्ड सहित ई-मित्र एजेंसी देने के नाम पर ठगी की जा रही थी। पुलिस से बचने के लिए जयपुर में जगह बदलते रहते थे। डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम ने बताया कि फर्जी कॉल सेंटर से 7 मोबाइल, 16 मॉनिटर व 16 CPU, 1 लैपटॉप व कॉलिंग डेटा आदि जब्त किया है। पूछताछ में सामने आया है कि सितंबर महीने में करीब 400 लोगों से 1 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। जोधपुर जिले में केंद्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली ब्रांच ने जोधपुर में नशीली दवाओं की खेप बरामद की है। मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही एक कार को भी जब्त किया गया।
यह जानकारी केंद्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (CBN) की ओर से अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर जारी की गई है। जानकारी के अनुसार दिल्ली इकाई की ओर से जोधपुर के पास धवा गांव में नशीली दवाइयों को लेकर कार्रवाई की गई। इसके तहत 64,800 टैबलेट जब्त की गई है। कार्रवाई के बाद टीम आरोपी को लेकर दिल्ली रवाना हो गई। हालांकि स्थानीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इसकी जानकारी नहीं दी गई। बता दें कि जोधपुर में इससे पहले भी सूरसागर और मोगड़ा क्षेत्र में नशीली दवा की खेप बरामद की जा चुकी है। इसके तहत सूरसागर थाना पुलिस ने एक कारखाने से 6,45,000 से अधिक नशीली टैबलेट और विवेक विहार पुलिस ने 1500 टैबलेट बरामद की थी। हरियाणा के पानीपत में पेप्सी पुल के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने सड़क क्रॉस कर रहे मां बेटे को टक्कर मार दी। हादसे के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं राहगीरों ने मां बच्चे को तुरंत सिविल अस्पताल भिजवाया, जहां से उन्हें रोहतक PGI रेफर कर दिया। PGI में महिला की मौत हो गई, जबकि बच्चा उपचाराधीन है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल मृतक महिला और आरोपी चालक की पहचान नहीं हो पाई है। सदर थाना पुलिस के अनुसार पेप्सी पुल के पास एक महिला अपने एक छोटे बच्चे के साथ GT रोड क्रॉस कर रही थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से वाहन समेत फरार हो गया। PGI ने महिला की मौत हो गई, जबकि छोटा बच्चा वहीं एडमिट है। राजधानी जयपुर में एक दिन पहले लापता हुए 5 साल के बच्चे का शव एक कार में पड़ा देखकर लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बॉडी को कार से निकाला। मामला खू नागोरियन थाना इलाके के लुनियावास का है। DCP तेजस्विनी गौतम ने बताया कि कुछ घंटे पहले ही बच्चे अल्फेज के लापता होने की जानकारी परिजनों ने दी थी। जानकारी मिलने के बाद SHO ने FIR दर्ज कर सर्च करना शुरू किया था। बच्चे की बॉडी उसके घर से करीब 200 मीटर दूर एक कार में मिली है। कार लॉक थी। FSL जांच के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। जानकारी के अनुसार बच्चे की माता शाहिना और पिता शाहिद में विवाद चल रहा है, इसलिए वह लुनियावास स्थित मामा के घर में रहता था। अल्फेज दोपहर से लापता था। पुलिस ने कॉलोनी के कई लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करने के किरोड़ी लाल मीणा के बयान के बाद कांग्रेस को सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर पलटवार करते हुए सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक्स पर लिखा, जब एक मंत्री कहे कि सरकार का मुखिया लीपापोती कर रहा है तो इसके क्या मायने हैं। जब एक मंत्री अपने ही मुख्यमंत्री की निर्णय क्षमता पर सवाल उठाए तो इसके क्या मायने हैं। आखिर मुख्यमंत्री जी इतने लाचार व मजबूर क्यों हैं और किन मगरमच्छों से डर रहे हैं। वही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक्स पर लिखा, जब सत्ता की चाबी पर्ची से डिसाइड होती है, जब ऐसे ही निर्णय लिए जाते हैं, सरकार के एक मंत्री अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री के ऊपर लीपापोती और उसके निर्णय की क्षमता पर सवाल उठाए जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार अधिकारी चला रहे हैं या फिर मुख्यमंत्री। राजस्थान में मानसून जाने के बाद गर्मी बढ़ने लगी है। श्रीगंगानगर में कल दिन का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और आज भी 12 बजे तक तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया था। ऐसे पिछले 14 साल में दूसरी बार हुआ है जब तापमान अक्टूबर में 40 से ऊपर दर्ज हुआ। जयपुर, पिलानी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर समेत कई शहरों में मौसम साफ रहने, धूप निकलने से गर्मी तेज हो गई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से अगले 2 दिन राज्य में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। मौसम विशेषज्ञों ने दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इस कारण पश्चिमी हिस्से से सूखी और गर्म हवा आ रही है। इसके कारण राज्य के कुछ हिस्सों में अगले कुछ दिन में तापमान में थोड़ी और बढ़ोतरी हो सकती है। राजधानी जयपुर में धोखेबाज प्रेमी द्वारा एक युवती से रेप करने का मामला सामने आया है। कोल्ड ड्रिंक में नशीला मिलाकर पिलाने के बाद आरोपी प्रेमी ने रेप किया। विरोध करने पर शादी का वादा किया। शादी का झांसा देकर 3 महीने तक देह शोषण करता रहा। मुरलीपुरा थाने में यूपी निवासी 21 साल की युवती ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह मुरलीपुरा में किराए से रहती है। कुछ समय पहले इसकी मुलाकात लोकेंद्र से हुई थी। बातचीत के दौरान आरोपी ने उससे दोस्ती कर ली। आरोप है कि मिलने के बहाने आए आरोपी ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया।
बेहोशी की हालत में आरोपी ने उसके साथ रेप किया। विरोध करने पर शादी का वादा किया। शादी करने का झांसा देकर पिछले 3 महीने तक देह शोषण करता रहा। देह शोषण के दौरान प्रेग्नेंट होने पर दबाव बनाने पर शादी करने से मना कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।